बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। इंसानियत के खिलाफ जराइम के केस में साबिक वजीर आजम को 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस में 5 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। मकामी जंगी जराइम की अदालत इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद अभी तक मफरूर हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। शेख हसीना वाजिद ने हामियों के नाम पैगाम में कहा, परेशान ना हो, मुल्क के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। आज़ाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर आज़ाद कश्मीर असम्बली में नए कायदे-ए-बान का इंतखाब होगा। असम्बली के बाहर सियासी रहनुमाओं और कारकुनान की आमद जारी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर रायशुमारी होगी। पीपल्स पार्टी को 38 अरकान की हिमायत हासिल है। तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत में फैसल मुमताज राठौर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। रायशुमारी में कामयाब होने पर नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर कल वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब हलबरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। कराची पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध और आला सूबाई हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को स्टेशन पर जदीद सहूलतों की फराहमी से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म नई अपग्रेड शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के सफीर जॉन जिडोंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीन के सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन वो बाएतमाद दोस्त है जिसने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। इख्तियारात नहीं दिए तो सूबे बनाने की बात होगी। MQM का बल्दियाती खुद मुख्तारी का बिल मरने नहीं देंगे। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल काज़िम का इजहार, कहते हैं जल्द हमारा बल्दियाती बिल सेनेट और कौमी असम्बली में आ जाएगा और मंजूर होगा। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। वजीर आज़म की दरख्वास्त पर कौमी मफाद के लिए बल्दियाती बिल आइंदा तरमीम तक मौखिर किया। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। कराची के अवामी पार्क्स का खेलों के जरिए तिजारती मकासद के इस्तेमाल से मुताल्लिक केस। विफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। अब तक चीफ जस्टिस समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज और कल मॉस्को में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार रूस रवाना हो गए। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बेलारूस, चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सरबराह भी शरीक होंगे। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब, कहा ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। कच्ची आबादियाँ भी मसाइल का बायस बनती हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में गामज़न है। मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला में से 17 बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल ने मुल्क के पसमानदा तरीन अजला की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पसमानदा अजला में वाशिक, खुजदार, कोलू, योब शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिला कोहिस्तान भी पसमानदा तरीन अजला में शामिल है।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी ओहदेदारों की मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत दी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि काफ लीग पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान की 11वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का निजी बैंक में अलीमा खान के 22 अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने अलीमा खान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज की तौसी कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जल से जुलूस, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाउड स्पीकर्स सिर्फ अजान और जुमा के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाक अफगान बॉर्डर आज 35वें रोज भी बंद। बॉर्डर को सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की आमदोरफ्त के लिए खोला गया। बॉर्डर बंद होने से पाक अफगान तजारत में बड़ी कमी। अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर पाक अफगान दो तरफा तजारत में 54% कमी हुई। ज़राए के मुताबिक माहाना बुनियादों पर अक्टूबर में पाक अफगान दो तरफा तजारत 36% कम हुई। अक्टूबर में सालाना बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी बरामदात में 55% कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 11 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में करंट अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस था। अक्टूबर 24 में भी करंट अकाउंट 29 करोड़ 60 लाख डॉलर सरप्लस था। रवा माली साल 4 माह में करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का नया टैरिफ 1 जनवरी से बिजली की बुनियादी टैरिफ में तब्दीली के मुतालिक नेपरा कल समाअत करेगा। साल 2026 के पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपए 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना CPPA ने बिजली कंपनियों की जानिब से दरखास्त नेपरा में जमा करा रखी है। रावलपिंडी पुलिस हिरासत से साबिक ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल फरार। ASI समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल और शहजाद के खिलाफ गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मगरबी एशिया में कोई मुल्क इसराइल से महफूज नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तेहरान में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वाशिंगटन के पैदा करदा जंगल में मजबूत होना ही वाहिद रास्ता है। ईरानी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना एटमी अदम हिलाव के निज़ाम पर हमला है। ट्रंप ताकत के जरिए अमन का नजरिया नाफिज करना चाहते हैं। ईरान के जोहरी मसले का कोई फौजी हल नहीं हो सकता। इसराइल कत्लेआम और नस्ल कुशी में मुलविस है। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमेरिकी सदर की वार्निंग। कहा, रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदी लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए जाने का इम्कान है।